है, कमाल का कंट्रोल है उनको अपने बल्लेबाजी पर। आज अगर ये दो बल्लेबाज यहाँ पे खेल गए तो नज़ारा कुछ अलग होगा, चित्र कुछ अलग होगा, क्योंकि मैं इन दोनों भी बल्लेबाजों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उनका खेल मैंने अच्छी तरीके से देखा है। मगर आज दिन किसका होगा, ये विकेट, ये मैदान किसके लिए फलदायी होगा, ये ज़रूरी है। और इसीलिए देखिए गेंदबाज सुजय पाउसे के ऊपर सभी की निगाह है, क्योंकि सुजय पाउसे बहुत ही अच्छी गेंदबाज है और 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करने का जिम्मा उनके ऊपर सौंपा गया है। अक्सर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आज बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, मगर गेंदबाजी करते हुए और इस नेचुरल विकेट के ऊपर काफ़ी हद तक सफल भी रहते हैं, क्योंकि गेंदों को घुमाना जानते हैं। गेंदों के ऊपर किस तरह से उंगलियां फिराई जाती है, घुमाई जाती है, वो जानते हैं कला को। अंपायर जी का इशारा, स्ट्राइक एंड पर शुभम। पहली गेंद जोरदार प्रहार तो किया था, मगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी। ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे थे। प्रियेश शेड़के मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे। अच्छी फील्डिंग, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। पहली गेंद बिंदी सुजय पाउसे की। ओहो, ये देखिए सामने से घुमाया। इसे कहते हैं क्रिकेट में धोखा देना, पिच पर धोखा देना, अचंभित करना, आश्चर्यचकित करना। सामने थी गेंद, सामने से खेला था सीधे बल्ले से, मगर गेंद काटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकल गई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत की है सुजय पाउसे ने। जी हाँ, इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास किया था, हेलीकॉप्टर उड़ाया था जरूर, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। गेंद कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। एक रन का इजाफा, ये पहली रन स्कोर कार्ड पर लगती हुई। शुभम जादव खेल रहे, एक रन पर 3 गेंदों का सामना किया। आदिल गजगे स्ट्राइक एंड पर पहली मरतबा। इस बल्लेबाज का अगर आज दिन होगा तो मनोरंजन और मनमोहक इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ओहो, पहली गेंद स्लॉक स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वही चित्र और वही दृश्य नजर आता हुआ। गेंद सामने से घूम रही है। मैंने पहले ही कहा था, नेचुरल विकेट पर ये गेंदबाज बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि गेंदों को घुमाना जानते हैं। सही लंबाई अक्सर बहुत ही बढ़िया होती है उनकी। जी हाँ, ये है आदिल की ताकत। ये देखिए, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का बहुत कम देखने को मिलता है, और छक्के के सहायता से आदिल ने अपना खाता खोला और यहां पे दस्तक दी है। 5 गेंदें हो चुकी है, 7 रन स्कोर बोर्ड पर। मराठी में कहते हैं कि वादळा पूर्वीची शांतता। ये देखिए, इस मरतबा स्लॉक स्वीप किया, आखिरकार देख लिया था वहां पे गैप है, उस गैप का पूरा फायदा उठाया। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रनों के लिए। अब बचे हुए 18 गेंदों में 68 रनों की जरूरत। बहुत ही लंबा फासला है, मगर ये फासला दूर करने की और मंजिल तक पहुंचने की ताकत शुभम जादव में जरूर है। नए गेंदबाज आए हैं, तृप्तेश सुरेकर। तृप्तेश सुरेकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। सामने है बल्लेबाज शुभम जादव। शुभम जादव को आज अपने बल्ले का जौहर दिखाना होगा, अपने बल्ले की ताकत दिखानी होगी और अपना टैलेंट यहां पे बिखेरना होगा, तब जाके यहां पे कुछ काम बनेगा। नॉन स्ट्राइक इन पर आदिल गजगे खेल रहे हैं। एक चौका और एक छक्के की सहायता से 10 रन बनाकर शुभम जादव खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। दोनों भी बल्लेबाजों ने 3-3 गेंदों का सामना किया।
जी हां, मैं हूं खलनायक। ये है ताकत इस बल्लेबाज की। ये हुकुम का इक्का है। अगर ये चल गया तो यहाँ पे देखिए बहुत पटाखे फूटेंगे, यहाँ पे आतिशबाजी देखने को मिलेगी। एक छक्का तो बल्ले से आया है। ये लीजिए बैक टू बैक दूसरा छक्का हमारे वेस्टस्पीड को सलामी देता हुआ। शेर जग गया है। पहले दो गेंदों के ऊपर स्वैग से स्वागत किया है ध्रुवतेज सुरेकर का। दो छक्के बैक टू बैक। ध्रुवतेज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव, कुछ अलग करना होगा। ओहो, इस मतलब अच्छी गेंद ऑफ कटर थी, बहुत ही बढ़िया, थोड़ी सी नीची भी रही और इस वजह से उनके रेंज से थोड़ी दूर थी। गेंद और बल्ले का थोड़ा सा अगर संपर्क होता तो शायद यहाँ पे खतरा भी हो सकता था, मगर 3 गेंदें हो चुकी है। अभी भी 3 गेंदें शेष बची हुई। शुभम यादव अपने मूड में आते हुए, माहौल यहाँ पे बनता हुआ, क्रिकेट में वातावरण, जो भी यूट्यूब के जरिए से इस मैच को देख रहे हैं, यहाँ पे मैसेज करते हुए कि बहुत ही बढ़िया मैच हो रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींचकर खेला। ये ताकत, ये देखिए लाजवाब राक्षसी ताकत इसे कहते हैं। चार गेंदों में 3 छक्के, 3 गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है शुभम यादव ने। जंगल का शेर जब आता है तब क्या होता है, उसी तरह से यहां पे अब गेंदबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव नजर आ रहा है। एक डर पैदा किया है इस बल्लेबाज ने, नौगांव के लिए विलन बनते हुए और अपने टीम के लिए हीरो बनते हुए 3 छक्कों की सहायता से शुभम यादव स्ट्राइक एंड पर। ये लीजिए और एक सौगात में तोहफा, कमाल का स्ट्रोक, चौथा छक्का। पांच गेंदों में 4 गेंदों को बाहर फेंक दिया है, उड़ा दिया है बाहर शुभम ने। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, इस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी और उम्मीद पर खरे उतरते हुए, मगर अभी भी काम अधूरा है। ध्रुवतेज सुरेकर की अंतिम गेंद। जी हां, इसमें दबा वाइड बॉल तकरीबन था, अपने आप को रोक नहीं सके, कंट्रोल नहीं कर पाए, और जहां पे वाइड की रन मिलने की संभावना थी, एक गेंद भी बढ़ सकती थी, वहां पे मात्र 1 रन मिला। मगर यह अच्छा हुआ कि शुभम यादव को स्ट्राइक एंड पर आने का मौका भी मिला। 2 ओवर की समाप्ति। अब यहां पे बराबरी का सामना नजर आता हुआ, क्योंकि 36 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और अब जीतने के लिए यहां से 36 रन हो चुके हैं और बचे हुए 12 गेंदों में 43 रनों की जरूरत, 43 रनों की जरूरत, 12 गेंदे, यानी तकरीबन हर ओवर में 21.50 के औसत से यहां पे रन बनाने होंगे। नए गेंदबाज आए हैं जयेश सुरेकर, पहले ओवर में 11 रन, दूसरे ओवर में 25 रन। अब जयेश सुरेकर के हाथों में गेंद सौंपी है। पूरी तरीके से अब दारोमदार, पूरी तरीके से जिम्मेदारी जयेश के कंधों पर। हालांकि युवा खिलाड़ी है, नव युवक है, एक्सपीरियंस की कमी, मगर गेंदों को घुमाना जानते हैं, क्वालिटी गेंदबाज है। आज उनको अपने आप को प्रूव करना होगा, क्योंकि उनके सामने है बल्लेबाज शुभम यादव, शेर की तरह दहाड़ते हुए और अपना अस्तित्व यहां पे दिखाते हुए।
अब तक 4 छक्के लगा चुके हैं। जयेश का ये क्रूशल ओवर, निर्णायक ओवर, क्योंकि इस ओवर में अगर जयेश महंगे साबित हुए तो ये मैच माणगांव के पक्ष में जा सकता है, और जयेश ने अगर अच्छी कंजूस गेंदबाजी की तो ये मैच नौगांव के पक्ष में होगा। आहा, कमाल की गेंद। मैंने पहले ही कहा था गेंदों को घुमाना जानते हैं। पहली गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप के पास टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल गई, एक हाथ घूमी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी मगर चूक गए। फिर से एक बार देखिए, सामने से गेंदों को घुमा रहे हैं, आंखों में धूल झोंकना इसी को कहते हैं। धोखा दे रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लाजवाब शुरुआत, पहली 2 गेंदें बिंदी, वो भी शुभम जादव को। वह फिर से एक बार तीसरी गेंद, सेम गेंदबाजी, उसी तरह की बल्लेबाजी, मानो हम एक्शन रिप्ले देख रहे हो। बहुत ही बढ़िया। मैंने पहले ही कहा था अगर ये ओवर क्रूशल हुआ तो ये नौगांव के पक्ष में भी जा सकता है ये मैच। जी हाँ, इसमें बैकफुट पर तैयार थे और उस गेंद को खेल दिया था डीप कवर की दिशा में। हैंडसम प्रियेश वहां पे मौजूद, और 1 ही रन मिलेगा। और ये ओवर देखिए, लाजवाब घटता हुआ माओ 11 नौगांव के लिए। इसी तरह से 1 ओवर की जरूरी थी और ये ओवर दिया है जयेश ने। अब तक तो मात्र 1 रन खर्च किया है, 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई। जी हाँ, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास मगर चुप गए, आदिल गजगे भी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव जब आता है ना तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की बोलती बंद होती है, क्योंकि करे तो क्या करे, अलग अलग तरह की बल्लेबाजी, अलग अलग तरह के शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और उसी में चूक भी जाते हैं। ये लीजिए, आदिल गजगे को भी घुमा दिया, पूरी तरीके से चक्रव्यूह डाला, चक्रव्यूह जो फंसाया यहां पे। 1 रन खर्च किया है। किफायती गेंदबाजी, कंजूस गेंदबाजी, सटीक निशाना, सही लाइन, और उसी के साथ गेंद को घुमा रहे थे एक हाथ। गेंद और बल्ले का बिल्कुल संपर्क नहीं आया। तकरीबन 5 गेंदे ना गेंद का और बल्ले का, और दोनों भी बल्लेबाज बहुत ही बड़े बल्लेबाज, एक्सपीरियंस बल्लेबाज और शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाने वाले बल्लेबाज को घुमाया है। वेल डन, लाजवाब गेंदबाजी। 37 रन हो चुके हैं। अब यहां से जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। नए गेंदबाज आए हैं सुजल लड़गे, कुबेर 11 अलिबाग आणि पेण या 2 संघांचे कर्णधार। चला टॉस करण्यासाठी या। सुजल लड़गे, हालांकि 16-17 साल का ये खिलाड़ी है, नया है, नवेला है, मगर टैलेंट से लबालब भरा हुआ है। बहुत ही बढ़िया एक्शन के साथ, हाई आर्म एक्शन के साथ गेंदों को घुमाना जानता है। अच्छा खासा पेस है उनके पास और अपनी पहचान उसने लास्ट ईयर जरूर अलीबाग क्रिकेट को दिलाई थी। वही सुजल लड़गे अंतिम ओवर के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते शुभम जादव के सामने, उसे आसानी के साथ पहुंचा दिया मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। पहली गेंद के ऊपर छक्का तो यहां पे आया है। अगर सुजल कुछ गलती करेंगे तो ही यहां पे जीतने के आसार होंगे, वरना ये मैच तो उनके हाथों से रेत की जर्रों की तरह फिसल चुका है, क्योंकि जीतने के लिए अब 5 गेंदें और 36 रन। फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते सुजल, बार बार लगातार दिन भर रात होने तक ये इसी तरह के खेलेंगे शॉट। धन्यवाद डीजे। बोरगाव पेण संघाचे कर्णधार, चला आपण लवकरात लवकर या, कारण समीर विचारे कुबेर 11 अलिबाग संघाचे कर्णधार वेल ड्रेस नेहमी सारखे पुन्हा एकदा इथे हजर आहेत। चला टॉस करण्यासाठी या। पेण बोरगाव संघाचे कर्णधार
बऱ्याच वेळा आपल्याला पुकार दिलाय. आपण जर आता आला नाही तर मात्र आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल. आपल्याला असलेला हा शेवटचा पुकार. चलिए मैदान पर क्या होगा. ये लीजिए लगातार तीसरी गेंद के ऊपर तीसरा छक्का. धन्यवाद डीजे. 7वां छक्का शुभम के बल्ले से आता हुआ. 45 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम जादव. 7 छक्के अब तक देखने को मिले हैं. ये लीजिए 8वां छक्का और इसी के साथ 49 पर पहुंचे. सॉरी माय मिस्टेक डीजे मास्टर. और यहां पे आधा शतक पूरा हो चुका है शुभम जादव. जरा शुभम के लिए तालियां होनी चाहिए. उनका मैच उनके हाथों से दूर है मगर देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी. और MTPL में इनका चुनाव क्यों हुआ था इसका उदाहरण नमूना पेश करते हुए 8वां छक्का उनके बल्ले से निकला है. रनों की संख्या हो चुकी है 61 रन. 2 गेंदें मात्र बची है. यहां पे अगर गेंदबाज गलती करेंगे, नो बॉल या वाइड बॉल करेंगे तो यहां पे खतरा हो सकता है नवगांव के लिए, वरना कोई खतरा नहीं है. ये लीजिए लगातार 5वां छक्का शुभम जादव. राक्षसी ताकत. अंतिम एक गेंद. अगर यहां पे गलती करेंगे तो क्या होगा, सवाल निशान जरूर है. एक गेंद 12 रनों की जरूरत. एक गेंद 12 रन. अगर नो बॉल आएगा तो क्या होगा, वाइड बॉल और पीछे लॉन्ग स्टॉप रीजन में अगर 4 गए तो क्या होगा. लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के शुभम जादव के बल्ले से 50 का आंकड़ा. और इसमें तो फिर से एक बार फ्लैट गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. जबरदस्त स्ट्रोक. हार्ड लक सुपर सिलेक्टर मानगांव. मगर आपने यहां पे सभी आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों के दिलों को जीत लिया है. बहुत ही